दोस्तों, जो कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी है माँ और बेटे की। कहानी को पूरा सुनिएगा तभी आपको कहानी का आनंद आएगा। जी हाँ दोस्तों, कहानी को पूरा सुनिएगा। सुनील इस समय लखनऊ में रहता है और सुनील की उम्र इस समय 22 साल की है और सुनील की माँ की उम्र 38 साल की है। सुनील की हाइट जो है वो 5 फुट 5 इंचों की और उसकी माँ की हाइट भी 5 फुट 4 इंच के लगभग होगी। सुनील के पिताजी एक कारखाने में जॉब करते हैं। जी हाँ, वहाँ पे मैनेजर है और सुनील जो है अभी अपनी पढ़ाई ख़त्म करके जॉब के सिलसिले में बहुत ज़्यादा परेशान रहता है क्योंकि सुनील को जॉब नहीं मिल पा रही है। उसके पिताजी हमेशा उससे कहते हैं कि शहर के बाहर चले जाओ, लेकिन सुनील अपनी माँ और अपने पिताजी को छोड़ करके जाना नहीं चाहता है क्योंकि सुनील अपने घर का इकलौता लड़का है। इसलिए वो हमेशा यही चाहता है कि मैं अपने माँ और पिताजी के साथ रहूं। सुनील की माँ को सजने और संवरने का बहुत शौक है। सुनील की माँ का रंग हालांकि काफ़ी गोरा है और देखने में काफ़ी सुंदर है। वो ना भी सजे तो भी काफ़ी खूबसूरत लगे, लेकिन सुनील हमेशा यही चाहता है कि उसकी माँ ऐसे ही रहे जैसे और औरतें रहती हैं। उसकी माँ का थोड़ा सा जो है चाल चलन ठीक नहीं है क्योंकि वो अधिकतर मार्केट जाने कहाँ कहाँ किसी काम के बहाने अपनी दोस्तों के घर पहुँच जाती है और वहाँ पे गप्पे मारती है क्योंकि सुनील की माँ की जो दोस्त हैं वो बहुत ही अलग टाइप की औरतें हैं, थोड़ी सी अय्याश टाइप की औरतें हैं क्योंकि वो काफ़ी पैसे वाली है। जी हाँ, और सुनील जो है वो मिडिल क्लास का है। सुनील की माँ की हरकतें सुनील को कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही थी। कई बार सुनील ने अपनी माँ को उनकी सहेलियों से घर से लेने गया था तो उसने पाया था कि उसकी माँ जिन औरतों घर जाती थी वहाँ पे कई आदमी भी आते थे, तो उसको अपनी माँ को लेकर के थोड़ा सा चिंताजनक सवाल उसके दिमाग में पैदा होने लगे थे। हालांकि सुनील अपनी माँ से प्यार बहुत करता था, लेकिन वो कभी ये नहीं सोचता था कि उसकी माँ इस टाइप की औरत होगी। हमेशा वो यही सोचता रहता था कि कहीं मेरी माँ की जो सहेलियाँ हैं उनकी तरीके ना हो, क्योंकि उन औरतों के कई सारे बॉयफ्रेंड थे और वो अपने पति को धोखा देती थी। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के साथ कार में घूमने जाती थी तो सुनील ये सोचता था ऐसा तो नहीं मेरी माँ भी कल को ये सब करने लगी। एक दिन की बात है, शाम का टाइम था। सुनील अपनी माँ के साथ चाय पी रहा था और टीवी देख रहा था। तभी सुनील की माँ के पास एक फ़ोन आता है। सुनील की माँ हड़बड़ाने लगती है और कहती है हाँ 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 करके अपने कमरे में चली जाती है। सुनील सोचता है ऐसा आखिर किसका फ़ोन आ गया जिससे कि माँ हड़बड़ा गई और माँ कमरे में चली गई। सुनील कमरे की तरफ जाता है और उस कमरे के पास खड़ा हो जाता है। कमरे में उसकी माँ यही बोलने लगती है कि मेरे हस्बैंड जब चले जाएंगे 11 बजे दिन में, तब मैं 12 बजे तक आ जाऊँगी। आप मुझे गाड़ी से वहाँ से ले लेना, फिर हम लोग चलेंगे और मस्ती करेंगे। सुनील ने ये सब बातें सुन ली और सुनील के दिमाग में अजीबोगरीब ख्यालात आने लगे। अब सुनील चाहता था कि ऐसा क्या है जो मेरी माँ ऐसे चुप के बात कर रही है और किससे मिलने के लिए जाने वाली है। दोस्तों, कहानी पूरी सुनने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप माँ बेटा बहन भाई किसी भी किस्म की कहानी एकदम खुल्लम खुल्ला सुनना चाहते हैं, जो बिल्कुल एकदम ओपन होती है, आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलती, तो आप 100 रुपये में 5 मुझसे रोज़ खरीद सकते हैं। मेरे पास 1 लाख से ज़्यादा कहानियाँ हैं जो मैं बेचता हूँ 100 रुपये की 5। और आप अगर कहानी खुद की अपने नाम की बनवाना चाहते हैं तो 1000 रुपये में अपने नाम की और जैसी चाहे वैसी कहानी खुल्लम खुल्ला बनवा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिए। आज नहीं तो कल ये नंबर काम आएगा, क्योंकि जब मेरा ये वाला वीडियो डिलीट हो जाएगा क्योंकि यूट्यूब ये वीडियो डिलीट कर देगा, क्योंकि इस पर गंदी कहानियाँ नहीं पोस्ट होती हैं। तो आपको मेरा नंबर काम आएगा कहानी खरीदने के लिए या कहानी बनवाने के लिए। तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर को ज़रूर सेव कर लीजिएगा। और अगर आपको कहानी खरीदनी हो तो 100 रुपये की 5 कहानियाँ खरीदेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं पूरा वीडियो नहीं बना सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं पूरा वीडियो खुल्लम खुल्ला यूट्यूब पे बना के डालूंगा, स्टोरी सुनाऊंगा, तो वीडियो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो डिलीट होने से पहले आप जल्दी से मेरा नंबर सेव कर लीजिए और मुझको व्हाट्सएप पे हाय भेज दीजिए। और अगर आपको कहानी खरीदनी है तो आप मुझसे कहानी भी खरीद सकते हैं और बनवा भी सकते हैं। दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।